यहाँ पे आपका मैच खत्म हो चुका है 24 रन से। इंग्लैंड ने मुकाबला जीत लिया है। T20 के अंदर 24 रन का मार्जिन इज वेरी गुड, लेकिन स्टिल इटली के लिए भाई तारीफ तो बिल्कुल बनती है। कि इटली ने जो फाइट मारी है आज, किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। 2 पे 2 हो गए थे, लेकिन वहां से 178 179 स्कोर करना कोई इजी टास्क नहीं था। लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से बीच में हिटिंग करी, मनिंती ने, साथ में अगर आप बात करोगे जस्टिन मॉस्का ने, एंड में अगर आप बात करेंगे स्टुअर्ट ने जो बैटिंग करी है, सबने लड़ाई करी है, लड़ाई लड़के दिखाया है। और मैं जेन्युइनली बोलूंगा पाकिस्तान को सीखना चाहिए इटली जैसी टीम से कि किस तरह से फाइट मारी जाती है। चाहे 200 सामने वाली टीम बना दे, चाहे जितनी बड़ी ऑपोजिशन हो आपके सामने, आपको पता है कि आपका चांस पिछले कुछ टाइम में नहीं रहा है, या फिर आपको चलो एसोसिएट की टीम हो या जो मर्जी हो, लेकिन एटलीस्ट आप मैच में पहली हार मान के नहीं आते हो या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होकर आते हो कि नहीं जी आज तो हम ये करके दिखा देंगे, वो करके दिखा देंगे। सो इटली शुड लर्न, सॉरी पाकिस्तान शुड लर्न फ्रॉम इटली कि किस तरह से आप चेज में आते हैं। खैर जहां तक इस मैच की बात है, इंग्लैंड अब सुपर 8 में पहुंच चुकी है। दोस्तों ये भी बता दें आपको कि इंग्लैंड का भी मामला डन एंड डस्टेड हो चुका है। उनका ग्रुप भी फाइनल हो चुका है कि वेस्ट इंडीज ऑलरेडी सुपर 8 के लिए क्वालिफाइड है। अब इंग्लैंड भी उस ग्रुप में जा चुका है कि सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। एंड आपको एक और चीज बता दूं कि पाकिस्तान के ही ग्रुप में इंग्लैंड ने, बाय द वे पाकिस्तान में भी देखते हैं कि नमीबिया से जीतता है नहीं जीतता है, उनको जीतना पड़ेगा। अगर वो जीतते तो वो आगे आ रहे हैं और वो आ ही जाएंगे आगे। तो पाकिस्तान के ग्रुप में इंग्लैंड होगी, वही बता देंगे आपको। लेकिन ये स्कोर कार्ड अगर आप देखेंगे, जस्टिन मॉस्का 43-34 बॉल्स पे इनको टिकना चाहिए था एंड तक। 25 बॉल पे 60 रन, 240 का स्ट्राइक रेट, मैनटी। ये इटली के बैटर हैं, इटली के बैटर अगेंस्ट इंग्लैंड जो 2 टाइम के T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस हैं। टू गुड भाई, टू गुड, मतलब शब्द ही नहीं है आप। वाओ, रिमेंबर द नेम। हैरी मेनेंटी आउट हो गए जल्दी, उसके बाद बेन मेनेंटी ने जो दो बार वर्ल्ड कप जीता है। हाँ इंग्लैंड 2 बार जीता है। हाँ नहीं सही बोला आपने, 2 बार जीता है। एक तो हम भी जीत गए 2 बार, एक तो ये भी जीत गए 2 बार। खैर लेकिन हम तो बैक टू बैक जीत जाएंगे, भगवान करे। ये लेकिन साक्षी मेरे को बताइए कि आपको इंग्लैंड की जैसी परफॉर्मेंस थी आज, क्या आपको लग रहा है कि इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड का ग्रुप होगा पाकिस्तान जल्दी से, क्योंकि ये सब देखने का फायदा नहीं है, आप अभी काम करिएगा तो सीधा पॉइंट टेबल दिखाइएगा, पॉइंट टेबल में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि भैया क्या हुआ इन लोगों का। लेकिन जो पाकिस्तान, क्योंकि इनका जो ग्रुप होगा वो ऐसे होगा सीडिंग्स के हिसाब से, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका, ये इनका बनता ग्रुप होने वाला है। आगे निकलिए। आपको क्या लग रहा है कि इस ग्रुप के अंदर क्या इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका 2 टीमें आगे जाएंगी सेमीफाइनल्स के अंदर? क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका पे भारी पड़ सकती है? देखो इनमें से 2 टीमों पे भारी पड़ जाए तो आगे हाँ पड़ सकती है, डेफिनेटली पड़ सकती है। हम ये बात कर रहे थे कि स्पिन के मामले में हो सकता है इंग्लैंड फंसे श्रीलंका के हाथों या पाकिस्तान के हाथों, लेकिन आई एम सॉरी टू से दोनों ही टीमों का जो प्रदर्शन रहा है ना, व्हेन दे कम फेस टू फेस, अभी देखिए श्रीलंका आएगी ना शाम के मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने, कितने पानी में है ये दिख जाएगा व्हेन यू कमिंग अक्रॉस बिगर कंट्रीज और इन फ्रंट ऑफ बिगर कंट्रीज। पाकिस्तान अंडर प्रेशर 2 बिगर नेशंस के सामने कैसे परफॉर्म करती है हमने देख लिया। मिडिल ऑर्डर में उनके क्वेश्चंस है। मैं एक गिवन डे पे ये कभी नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया यार तो इनकी कहानी खत्म हो गई, ये टीम, इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो सकता है, बट मिडिल ऑर्डर कंसर्न्स उनके कंसिस्टेंटली रहे हैं, ये बहुत ऑब्वियस हो गया, चाहे वो छोटे देशों के सामने हो चाहे बड़े देशों के सामने। यू नीड टू हैव योर मिडिल ऑर्डर सॉर्टेड, यू नीड टू हैव इवन इन द गेम, आप बीच में गेम के जो आपके 7 से 15 ओवर तक का खेल होता है आप उसमें सुधार लाएं। आप ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जीत और हार को तय करती है। तो पाकिस्तान आई डोंट सी एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन एनी मोर अगेंस्ट इंग्लैंड। आई एम प्रीटी श्योर इवन इफ द स्पिन कम आउट इंग्लैंड शुड बी एबल टू काउंटर दैट। एक टीम जो इंग्लैंड को मुझे लगता है फंसा सकती है वो है न्यूजीलैंड। दैट्स वन टीम वेयर आई से दैट विल बी अ गेम टू वॉच आउट सुपर 8s में, वरना आई थिंक इंग्लैंड इज गोना बी अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर विद न्यूजीलैंड। वही मैच होगा आई थिंक, जो फंसेगा वो फंसाएगा, डू और डाई। इंग्लैंड की टीम पता है कहां फंस रही है, मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं, इंग्लैंड की टीम से जो आपका फिल सॉल्ट और जॉस बटलर है ना, ओपनिंग इनको फायर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आज इनके लोअर ऑर्डर ने दम दिखाया, मिडिल ऑर्डर ने दम दिखाया है। विल जैक्स ने आज 50 मारी बाय द वे, बहुत जबरदस्त जीते हैं ना ये, विल जैक्स की वजह से जीते, वरना इटली हराई थी इनको, जो उसने एंड में आके 50 रन मारे थे, क्रूशियल नॉक, वेरी क्रूशियल नॉक। एंड इवन टॉम बैंटन ने जो खेला बीच में आके, अगर आप सोचो कि ये उनके फ्लॉप होने के बाद भी 202 लगा सकते हैं, इसका मतलब टीम में दम तो है। ऑफ कोर्स है यार। पॉइंट इज कि फिल सॉल्ट और जॉस बटलर, ये फिल सॉल्ट को 30-20 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कन्वर्ट कर पाते तो जॉस बटलर को एटलीस्ट 30 रन का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। इतना तो करो भाई, एक्स कैप्टन हो आप, इतने बड़े प्लेयर हो इंग्लैंड के, कंट्रीब्यूट करो, इट्स हाई टाइम अगर आपको आगे जाना है तो। सो कहीं ना कहीं चीज है कि दोनों को फायर करना पड़ेगा। बस एक छोटी सी चीज बोलती हूँ सृष्टि, बहुत इसने अभी कहा कि विल जैक्स ने आज 50 बनाया, व्हिच इज कमेंडेबल। यही एक्सपीरियंस होता है यार, जरूरी नहीं है कि हर मैच में ना आपकी ओपनिंग हमेशा चले या आपका मिडिल, एवरी डिपार्टमेंट कैन नॉट फायर इन एवरी गेम।
कहीं ना कहीं कुछ मिसेस एंड कुछ ड्रॉप्स रहेंगे ही रहेंगे मैच में। मानती हूं कि इंग्लैंड का ओपनिंग पेयर अभी तक उस तरीके से फायर नहीं कर पाया जैसी हमारी उनसे उम्मीदें हैं, लेकिन एक्सपीरियंस इस टीम के खिलाड़ियों के पास और इस टीम के पास इतना है ना कि जब भी ये टीम अपने आप को प्रेशर में पाती है, देयर विल ऑलवेज बी अ नेम दैट विल राइज अप टू द ओकेजन एंड कंट्रीब्यूट टू द टीम जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी। आज विल जैक्स थे, क्या पता जब हम सुपर 8 में जाए और बड़ी टीमें सामने आ रही है प्री, तब एक्चुअली इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप फायर्स बैक, बिकॉज you still have to see that happening. The pressure of Super 8s is altogether different. It's अभी किसी ने कहा भी था जैसे सुपर 8 में जाना एक ऑल टुगेदर नया टूर्नामेंट ही बन जाता है। पर्सन तुमने बोला, लेकिन किसी प्लेयर ने भी बोली ये बात यार। कल की बात है, पता नहीं किसने बोला, आई डू नॉट टेक अ रॉन्ग नेम ऑफ द प्लेयर, लेकिन आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम द माउथ ऑफ द प्लेयर आल्सो कि जब आप किसी टूर्नामेंट में जाते हैं तो जब सुपर 8 एंटर करते हैं तो इट्स एन ऑल टुगेदर न्यू टूर्नामेंट आल्सो। और सही बात है, अभी आप एसोसिएट नेशंस के साथ खेल रहे हैं, एक्चुअल प्रेशर, एक्चुअल स्किल सेट, एक्चुअल एक्सपीरियंस तो आपका बराबरी की टीमों के साथ होगा ना। सुपर 8 में आके देखिएगा, हो सकता है इंग्लैंड की ओपनिंग पेयर भी चल जाए। हाँ, अगर ओपनिंग पे इनका जो ओपनिंग पेयर है जॉस बटलर और फिल सॉल्ट, अगर ये चल गए, उनके साथ में एक और नाम लूंगी, बॉलिंग उनकी उतनी कुछ खास नहीं है, बट स्टिल अगर अकेला जोफ्रा आर्चर चल गया, वो आपको 2019 रिक्रिएट करके दिखा देगा। वो एक अकेला ऐसा इंसान है, अगर ऊपर से फिल सॉल्ट और जॉस बटलर और फिर आपके बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर, ये तीन ही चाहिए आपको। अगर ये तीनों अपने पीक पर हैं तो ये तीन ही काफी आपको वर्ल्ड कप जितवाने के लिए। वर्ल्ड कप, मैं ये नहीं कह रही हूँ टॉप 4 या सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप अगर वो जीतना है ना, ये तीन प्लेयर ही आपको चाहिए प्रॉपर पीक फॉर्म पे, कि तीनों जो है अच्छे से आपको कनेक्टेड दिखे और आपको क्लिक होते हुए दिखे। ये तीन प्लेयर काफी आपको वर्ल्ड कप जितवाने के लिए। अगर हम अपनी भी बात करें, हमारी भी बैटिंग में ये दिक्कत है, कल अभिषेक शर्मा अगर नहीं आउट होते, मे बी आप 175 का 190 200 हो सकता है ना। तो वही चीज है, अब इनको बॉलिंग भी इनको करना पड़ेगा टू बी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी बॉलिंग ज्यादा ही अच्छी है, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है। एक ही आज उसने पिछले में भी अच्छा करा है, उसने आज भी अच्छा करा है जोफ्रा आर्चर ने। जोफ्रा आर्चर धीरे धीरे करके रिदम में आ रहा है, वो चीज के लिए हैज बीन बॉलिंग वेरी गुड यार, ही इज वेरी गुड विद डेथ ओवर्स। यार पर पता है एक चीज है, इनका एक डिपार्टमेंट मुझे वीक लग रहा है, वो है स्पिन डिपार्टमेंट। आदिल रशीद को जो मार पड़ रही है ना यार। यार तुम एक चीज देखो, कल के मैच में भी अगर हम देखें, इतना स्पिन किया गया, लेकिन कोलंबो में हुआ था 8 प्रेमदासे में, एंड हमारे पेसर्स निकाल ले गए मेजॉरिटी ऑफ द विकेट्स इन द फर्स्ट 3-4 ओवर्स ओनली, फर्स्ट 2 ओवर्स खास तौर से आप देखिए। I don't think it could be that big a concern depending upon the wicket and the pitch on that day, क्या हो रही है, कौन सी पिच आपको दी जा रही है। But England, I'll still say, has immense experience कि हम कहें कि England could find themselves in troubling waters। ऐसा नहीं है, जब तक कि ये टीम खुद ही खुद को ना डाल ले वो अलग बात है, लेकिन दिस इज अ टीम जिसका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है ना कि आपको कॉन्फिडेंस दिलवाती है कि भाई ये पाकिस्तान और श्रीलंका से तो बेहतर है। नहीं, ये बात तो है कहीं ना कहीं। बट खैर, अब आपका टॉस होने वाला है ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका गेम का, लेकिन उससे पहले जरा पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं, पॉइंट्स टेबल पे भी जरा नजर डाल लेते हैं जो आपका है। खैर, अब आप मान के चलिए ग्रुप खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड ग्रुप सी से आगे जाते हुए सुपर 8 के अंदर। वेस्ट इंडीज जो है वो जाएगा इंडिया वाले ग्रुप में, और इंग्लैंड जो जाएगी वो जाएगी पाकिस्तान वाले ग्रुप में। सो इंग्लैंड और पाकिस्तान का मुकाबला वहां पे हो सकता है। और हमारा अगर आप बात करो तो हमें तो वेस्ट इंडीज से खेलेंगे, हमारा तो क्लियर है, लेकिन इंग्लैंड का भी आज मतलब क्लियर हो चुका है कि उनको आगे मिल सकता है, और पाकिस्तान का भी देख लेंगे, वैसे वो नमीबिया से जीत जाएंगे और वही आगे आएंगे सुपर 8 के अंदर मोस्ट प्रोबेबली, जो मुझे लग रहा है। तो बात ये है कि अब दोनों की दोनों ये टीम्स जो हैं, वेस्ट इंडीज, एक तो साक्षी में बड़ी बात हो रही है इस चीज की कि वेस्ट इंडीज जो है वो इंडिया को इस बार फाइट दे सकता है। सर थोड़ा सा एसी चला दीजिए। हाँ, मेरे को भी वही चीज मैं बोलने वाला था, काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है, वो काफी ज्यादा दिक्कत ही हो रही है। सॉरी, हाँ, मैं कहता हूं कि वेस्ट इंडीज जो है वो मतलब लोग कह रहे हैं कि इस बार फाइट दे सकती है सुपर 8 के अंदर, और शायद सेमीफाइनल्स भी आ सकती है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि वेस्ट इंडीज हो सकता है। इट्स अ वेरी स्कैरी अनप्रेडिक्टेबल टीम। उनका क्रिकेट आपको रियश्योरेंस कंसिस्टेंसी की बुनियाद पे कभी नहीं देगा। उनका क्रिकेट आपको रियश्योरेंस देगा क्योंकि वो इतने स्कैरी या अनप्रेडिक्टेबल है ना कि उस टीम को ना ही आप कभी कह सकते हो काउंट आउट कर सकते हो, ना ही आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि अरे ये तो जाएंगे ही जाएंगे। बिकॉज वो कॉन्फिडेंस आने के लिए किसी टीम के लिए आपको जरूरत होती है कि सामने वाली टीम रेगुलरली अच्छा परफॉर्म करे। उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स कंसिस्टेंटली, मैं कभी नहीं कहूंगी कि सारे डिपार्टमेंट्स ऑन अ गिवन डे एक साथ इक्वली अच्छा चल सकते, बट कभी आपकी बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी हुई, कभी आपकी बैटिंग अच्छी रही है, कभी आपके मिडिल ऑर्डर ने राइज अप किया, तो इससे आप एक टीम को आंकते हो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
ये टीम कैसी बन रही है। वेस्ट इंडीज उस तरह से आपको रिएश्योर नहीं करेगी, बिकॉज उनका क्रिकेट जो है वो आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा मेंटली कि यार ये टीम निकाल ली जाएगी। वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, उनके ओपनर्स कभी आके फायर कर जाते हैं, कभी उनका मिडिल ऑर्डर राइजेस अप, एट टाइम्स इवन देयर टेल एंडर्स कैन फिनिश द गेम। खैर एक बात है कि एंड दैट आई थिंक इज अ वेरी बिग एडवांटेज। एंड वेस्ट इंडीज का ना एक और चीज बोलूंगा, इनके तो दो स्पिनर्स है ना, अकील हुसैन और गुडाकेश। हाँ। गुडाकेश तो भाई बहुत बहुत बढ़िया भाई। ये लोग ना गुडाकेश is actually very लोग good. इनको काफी इतने बात नहीं करते इनके बारे में, क्योंकि ना ये बहुत ज्यादा लाइन बिल्कुल आपका, अगर आप कहते हैं ना कि फंसा के रखते, रूम नहीं बनाने देते, इतना इजी नहीं देते आपको क्रिएट करना पड़ता है। आप क्रिएट करने जाते हो तो आप आउट भी हो सकते हो। और इवन मैं बोलूंगा शमार जोसेफ, रोमारियो शेफर्ड, यार क्या बॉलिंग कर रहा भाई वो, ही इज अ प्लस पॉइंट फॉर वेस्ट इंडीज की टीम यार। तो जहां तक बात है वेस्ट इंडीज की, वेस्ट इंडीज जरूर फाइट दे सकता है। इवन अगर आप बात करोगे इंग्लैंड की, इंग्लैंड उस ग्रुप में जाते हुए, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि अलग से ही मतलब सुपर 8 में जाते हुए आपका एक अलग ही टूर्नामेंट नया शुरू हो जाता है, जहां पे सारी बड़ी टीम्स होती हैं। वहां पे आपका टूर्नामेंट का मजा आता है, किस तरह से आगे जाता है, मोमेंटम की बात है भाई, वहां मिल गया तो आगे भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। सो सृष्टि जी, यहाँ पे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज दोनों सॉलिड लग रही है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इन दोनों में से क्या दोनों टीमें मतलब टॉप 4 टाइप जा सकती है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं जी इन दोनों में से कोई एक टीम जा सकती है, वो कौन सी होगी? देखिए अभी इन दोनों में से कोई एक ही जाएगी मेरे हिसाब से, इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज में से कोई एक ही जाएगा। और मुझे इंग्लैंड सिर्फ एक चीज के बेसिस पे ये लग रहा है कि उनकी बॉलिंग, वेस्ट इंडीज ठीक है, वेस्ट इंडीज के हम बोल रहे हैं भाई बॉलिंग रोमारियो अच्छा कर रहे हैं जो भी है, बट स्टिल मैं बोलूंगी इंग्लैंड की बॉलिंग थोड़ी बहुत मतलब 19-20 का फर्क है, थोड़ी बहुत आप बेटर बोल लेंगे वेस्ट इंडीज की बॉलिंग से। जब बड़ी टीम सामने आएंगे, वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को बिल्कुल हराया है इस ग्रुप स्टेज में, उसमें कोई डाउट नहीं है या फिर उसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। बट जो लेवल यहाँ पे इंग्लैंड का है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनको आगे लेकर जा सकती है। वेस्ट इंडीज एक ही चीज से हार सकती है, वो है उनकी बॉलिंग। इंग्लैंड की बॉलिंग कितनी भी गंदी हो, कितना भी खराब हो, उसके बावजूद वो उनसे बेटर ही कर लेंगे मेरे हिसाब से बड़ी टीम्स के सामने। बड़ी टीम के सामने आप क्या करते हो वो चीज इंपॉर्टेंट है। क्या देखते हैं कि आपका किस तरह से आगे चीजें जाती है। तो ये था आपका ग्रुप सी का पॉइंट्स टेबल।